लड़कपन बीत गया, जवानी आई। जवानी में भी चिंतन केवल भगवान का है। जंगल में अकेले कंदमूल फल खाते हैं और पूरी जवानी भगवान के चिंतन में, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा। एक दिन नारद जी रोने लग गए, हे प्रभु, मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं और मेरी पूरी जवानी बुढ़ापा बीत गया, अब मौत का समय है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? ये कौन रो रहा है? नारद जी। क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण निकल जाएंगे? तभी क्या हुआ कि जैसे बारिश में बिजली नहीं आकाश में कड़कती और बिजली चमकती और चमक के पूरे आकाश में प्रकाश, जरा एक सेकंड में प्रकाश हुआ और फिर गायब, फिर अंधेरा, हाँ या ना? ऐसे इतनी देर के लिए नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हुए, जैसे बिजली चमकी और गायब, ऐसे भगवान आए, दर्शन दिए और गायब। अब नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो नारद जी ने कहा, जब नहीं कर पाऊंगा तो इतना भी दर्शन क्यों कराया? भगवान ने कहा, दर्शन नहीं कराते तो आपको ये लगता कि मैंने जिनकी तपस्या की पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। मैं हूं, मिलूंगा, पर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करने की ताकत अभी आपके अंदर है नहीं। आपको अगला जीवन जो मिलेगा वो मेरी शरणागति आपको तब मिलेगी। तब नारद जी ने अपना वो शरीर छोड़ा और जब नारद जी का अगला जन्म हुआ तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए, जिन्हें आज सारा संसार देवर्षि नारद जी कहते हैं। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा है। एक बात आपसे ये समझानी है आपको कि मैं दासी का पुत्र ही हूं। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रथ ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बाण निकाले, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई शत्रु जिंदा है। भगवान बोले, अर्जुन कोई भी आपका शत्रु जीवित नहीं है। तो प्रभु ये मेरा रथ जल कैसे गया, आग कैसे लगी? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन जल गया था, वो तो आपके रथ में मैं बैठा था, इसलिए आग में इतनी ताकत नहीं कि वो जहां मैं बैठा हूं उसे जला सके, क्योंकि अग्नि देवता भी तो भगवान के दास ही हैं। अग्नि भगवान का मुख ही तो है। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि मैंने युद्ध जीता, मैंने उन्हें मारा, मैंने इतना बलवान हूं मैं। मैया जी, पता नहीं भगवान हैं कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं, इस तरह की आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मैया, एक भरोसे एक बल, या तो भरोसा करो मत, और करो तो फिर पूरा करो। आप लोग परेशान इसलिए हैं कि भरोसा पूरा नहीं है, डगमगा जाता है आपका भरोसा। अर्जुन ने कहा, प्रभु सो जाइए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्लानिंग करके कल की कर लो। भगवान अर्जुन बोले कि फिर आप करिए, हम क्या करें? कन्हैया बोले, द्रौपदी अब तू ही अपने पतियों की रक्षा कर सकती है। द्रौपदी बोली, कल का युद्ध मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मैं कैसे कल का युद्ध लड़ूं और कैसे पतियों की रक्षा करूं? ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि की घटना है, तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके संग, इसलिए पूरा भरोसा रखा करो। कभी ये मत कहा करो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है।
कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे साथ कोई रहे ना, सदा भगवान हमारे संग रहते हैं। अपने आप को सौंप दो बस, समर्पित हो जाओ बस। समर्पण कर दीजिए बस। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए। पर गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे ना, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने में सफल हो गया। 5 बेटे मार डाले द्रौपदी के। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई, हे श्याम सुंदर, हे केशव, मेरे 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, इन 5 बच्चों की आयु इतनी ही थी। देखो, भगवान चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, पर नहीं, पांडवों को मरने नहीं दिया। ईश्वर का बैलेंस ऐसा ही है। कई बार आप कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये क्यों हो गया, बच्चे की, पति की, किसी की ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? हम तो भक्त थे, हमने तो कभी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो द्रौपदी ने कौन सा बिगाड़ा था? सुनो, 2 दोस्त थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों अच्छे पोस्ट पर थे, दोनों एक साथ रहते थे। पर दोनों दोस्तों में एक बहुत ईमानदार था। सरकारी नौकरी थी, ईमानदारी से काम करता, 1 रुपए की घूस नहीं, 1 रुपए का हेर फेर भ्रष्टाचार, ईमानदारी से। और जो उसका दूसरा दोस्त था, वो उसको लगा यार सरकारी नौकरी मिली है तो चलो, पैसा मौका मिला कमा। उसने भ्रष्टाचार शुरू किया, ये काम तब करूंगा जब 50,000 दोगे, लाख दोगे, ऐसे कर करके उसने खूब पैसे कमाए, बड़ा बंगला बनाया, बड़ी गाड़ी खरीदी। एक दिन वो अपने मित्र से बोला, यार तू भी तो चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, तू बिल्कुल साइकिल से आता जाता है। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं साइकिल से इसलिए जाता आता हूं, सरकार मुझे जितना देती तनख्वाह उसी से मेरा गुजारा हो जाता है, दाल रोटी तो चलनी है। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बच्चों को मैं संस्कार देता हूं कि बेटा पढ़ लिख के तुम अपना कमाना, मैं अपना कमा के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम अपना आगे करना। क्या करना है यार? तो उसका भ्रष्टाचारी दोस्त बोला, देख मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, तू भी चाहे तो कमा सकता है भ्रष्टाचार करके, तू नहीं करता। साइकिल में चलने वाले दोस्त ने कहा कि मुझे सुकून की नींद आती है अच्छी, कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, समय से ठीक ठीक भूख लगती है, खाता हूँ, ठीक ठीक सोता हूँ, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है, मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, और क्या चाहिए? तू भी छोड़ दे ये बेईमानी करना, ये पैसा अच्छा नहीं होता। बेईमानी जो तू करता है लोग हंस के नहीं देते, लोग तुझे रो करके देते हैं, कर्जा काट के देते हैं। तू जानता है कि ये काम सरकार की ओर से फ्री में होगा, पर तू पैसा लेता है तो बेईमानी करता है। दोस्त तू मत कर, ये बड़ा गलत पैसा है। यार कल आ जाना निर्वस्त्र होके, मैं तुझे देखूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जब दुर्योधन आया तो भगवान ने कहा कि पूरे कपड़े उतार के जा रहे हो, थोड़ा पत्ते वत्ते से कमर तो ढक लो। पत्तों से ढक लिया। गांधारी ने पूरे शरीर को देखा, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों में नजर नहीं गई क्योंकि पत्तों से ढकी थी, तो जांघें कमजोर रह गईं। अच्छा, गांधारी माने पट्टी उतारी, किसे बचाने के लिए? दुर्योधन के लिए। काश गांधारी ने आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो ये तुम्हें दिखा नहीं? तुम्हारा बेटा गलत दोस्तों के संग बैठ करके गलत गलत बातें, गलत गलत योजना बनाने लग गया,
तुम भी अपने बेटे को थोड़ा डांटा करो, है ना। लड़कियों को देख के गलत गलत बोलता है, थोड़ा डांटा करो, 2-4 थप्पड़ जमा दिया करो। गधा, तेरी भी बहन है, तेरी बहन को कोई बोले तो माँ बिल्कुल गांधारी हो जाती है, तब औलाद बिगड़ जाती है। यदि मैया मोबाइल चलाता है बच्चा, दिया किसने मोबाइल? वो खरीद के तो लाया नहीं बच्चा, तुम नहीं दिया, रोगी तुम नहीं बनाया, अब रोती भी तुम हो, तुम ही रोगी बनाती हो, तुम ही रोती हो, क्योंकि तुम गांधारी हो। अच्छी मां बनो मेरी मां। आप सफल मां नहीं बन पाती हो, फेल हो। आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपका बेटा आपकी नहीं मानता, इससे ज्यादा और आपकी असफलता क्या होगी? बताओ, सफल मां कौन है? जिसका बेटा नहीं सुनता वो मां सफल, कि जिसका बेटा आज्ञाकारी है वो मां बाप सफल? कौन से मां बाप सफल हैं? तुम्हारा बेटा आज्ञा क्यों जाए, सोचिए। एक और मैया जो कि अब नहीं है, एक मैया थी, उनको सांस की बीमारी थी। तो सांस की बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब टाइम कम बचा है। तो मैया एक दिन रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैया ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब देखो, एक माँ को पता चल जाए कि मैं मरने वाली हूँ तो वो चाहेगी कि एक बार बच्चों से मिल लूँ, देख लूँ। तो माँ ने कहा कि बच्चों से मिलना है, बात करना है। तो मैंने माँ के सामने ही माँ के बच्चों को फोन लगाया, स्पीकर पे किया फोन। मैंने कहा माँ ये नंबर, फोन उठा। तो मैंने कहा भैया आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, आप आ जाओ और अपनी माँ को ले जाओ, अब इनका आखिरी टाइम है। तो बेटे ने बोला कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने माँ को कहा देखो मैया, फिर माँ ने बोला बेटा मैं जिंदा हूं। तो बेटे ने फोन काट दिया। अब देखो, माँ को ले जाना, माँ का मन था कि मैं बच्चों को देखूं, पर बच्चे तो जीते जी मार चुके हैं कि मर गई माँ। मैंने बच्चों को फिर फोन लगाया, मैंने कहा आपकी माँ मरी नहीं, अभी जिंदा है। आपने घर से निकाल दिया तो बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो बच्चों को लगा मर गई। ऐसी माएं जिनको अपने आखिरी देखने नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते, ऐसी माओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास कराता है, माओं की सेवा करता है। आज हमारी एक माँ की आंखों में कोई दिक्कत आ गई, आंखों में कोई, सब सेवा माओं की निःशुल्क है, आप सबसे भिक्षा मांग कर ये दास करता है। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी माओं का सम्मान किया करो। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं, इन माओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा सा सहयोग किया करिए। हाँ, तू कितनी अच्छी है